जनक जब ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, राजा जनक सो रहे थे, सोते सोते सपना देखते हैं और सपने में एक भिखारी बन जाते हैं। और भिखारी बनने के बाद इतनी कठिनाई उनको होती है, भिक्षा मांग करके दाल और चावल प्राप्त करके थोड़ी सी खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बना के उसको सुखा रहे होते हैं कि दो बैल आते हैं, लड़ते लड़ते खिचड़ी को मट्टी में मिला देते हैं। इतना जब हुआ तो अचानक उनकी नींद टूटती है, त्राहिमाम त्राहिमाम। उठते हैं, बैठते हैं तो देखते हैं मैं राजमहल में हूं। राजमहल में पाते हैं अपने आप को। अब एक प्रश्न पैदा होता है उनके दिमाग में कि मैं सो रहा था, सोते सोते मैं एक भिखारी बन गया, भिक्षाटन कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मुझे दाल चावल मिले, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी पकाने के बाद मैंने उस खिचड़ी को ठंडा करने के लिए रखा कि दो बैल आए और उस खिचड़ी को मट्टी में मिला दिया। और अब मैं जागृत अवस्था में हूं तो मैं अपने आप को महल में पा रहा हूं, राजा मैं हूं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ? और इसका जवाब पाने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने कई जगह जगह सेशंस किए, जगह जगह लोगों को बुलाया, बड़े बड़े सम्मेलन किए। अंत में उन्होंने कहा, दो सिंहासन बनाए, एक छोटा एक बड़ा। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि महाराज आप छोटे सिंहासन पर बैठेंगे और मेरी बात का जवाब नहीं दे सके तो आपको आजीवन कारावास होगा, और आप बड़े सिंहासन पर बैठे और मेरी बात का, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकेंगे तो आपको जो है मौत की सजा होगी। अष्टावक्र के पिता भी वहां पहुंचे। दुर्भाग्य से वो बड़े सिंहासन पर बैठ गए, उन्हें मौत की सजा हुई, जवाब नहीं दे सके। राजा का दरबार खुला था, प्रश्न उनका एक ही होता था, दो सिंहासन बनाए थे। अष्टावक्र को पता चला मेरे पिता दिवंगत हो गए हैं, इस प्रकार की घटना घटी, उनको सारा पता चला। तो मां को प्रणाम करके कहते हैं कि मां मैं राजा के प्रश्नों का जवाब दूंगा। चल पड़े। चलते चलते महल में आते हैं और सबसे बड़े सिंहासन पर बैठते हैं। उनके अंग टेढ़े मेढ़े थे। टेढ़े मेढ़े अंगों को देख करके सारी सभा हंसने लगी कि ये व्यक्ति कुब्बड़ मुनि, कुबड़ा टेढ़े मेढ़े अंगों को लेकर के आ रहा है और चढ़ते चढ़ते सबसे बड़े सिंहासन पर बैठ गया। सब हंसने लगे। जब सब हंसने लगे तो अष्टावक्र कहते हैं, राजन तुमने ये चर्मकारों की सभा क्यों बुलाई? राजा स्तब्ध हो गया। महाराज ये बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, आप इन्हें चर्मकार कह रहे हैं? तो अष्टावक्र कहते हैं, जिनको चमड़े का ज्ञान है, मेरे टेढ़े मेढ़े अंगों को देख करके जो मेरा आभास कर रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं, इनको आत्मज्ञान का पता नहीं है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। राजा ये बात सुन के स्तब्ध हो गया और राजा कहता है, महाराज आप मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मंत्री को आगे करता है। अष्टावक्र कहते हैं, मंत्री जी ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, जिसका प्रश्न है वो अपना प्रश्न करने आए। प्यासा जो है वो पानी पीता है, ये नहीं दूसरे को दूसरा पानी पिए और आपकी प्यास बुझेगी। आप मुकदमे लड़ने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, पर पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं देता है, वो खुद ही खाता है।
जब अष्टावक्र ने स्पष्टता बात रखी तो राजा जनक आते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरा प्रश्न है, ऐसा सपना मुझे आया, सपने में भिखारी बन गया, आंखें खुली तो अपने आप को राजप्रसाद में पाता हूं, अब सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। तो अष्टावक्र जी कहते हैं राजन, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। जब सपना टूटता है तब सपने का बोध होता है कि ये तो टेम्पररी था, ये परमानेंट नहीं है। सपने में आदमी बहुत कुछ देखता है, अनुभव करता है, उसके बाद जब सपना टूटता है तो उसकी टेम्पररीनेस कि भाई ये तो थोड़ी देर के लिए था, सपना था। हम जब संसार को देखते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं तो संसार गायब हो जाता है। तो ये दोनों ही जो हैं नाशवान हैं, परमानेंट नहीं हैं। इनका दृष्टा, इनको जो विटनेस करने वाली शक्ति है, जो एक्सपीरियंस करवाने वाली शक्ति है, वो शक्ति सत्य है, जिसकी ताकत से आप सपना भी देख रहे हैं और जिसकी ताकत से आप संसार को भी देख रहे हैं। तो ये उन्होंने जब बताया और राजा जनक को ज्ञान दिया तो राजा जनक विदेही कहलाते हैं। राजा होने के बावजूद, राजमहल में रहने के बावजूद वो बीतरागी हो गए, विधेय हो गए बिना देख के। इतना उनका मन एकाग्र हो गया। और जब सुखदेव मुनि से पूछा गया, सुखदेव मुनि ने ज्ञान की जानने की इच्छा की, तो वेदव्यास कहते हैं सुखदेव मुनि समय के महापुरुष राजा जनक हैं, उनके पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। तब सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार में आते हैं। राजा जनक के दरबार में आते हैं। राजा जनक ने उनको एक दीपक पकड़ा दिया, कहा देखो इसमें तेल भरा है, तेल गिरने ना पाए, आप मेरे महल में जाइए, मेरी रानियों का दर्शन कीजिए, महल के वैभव को देखिए, पर अगर तेल गिरा तो मेरे सिपाही आपको मार देंगे। अब सुखदेव मुनि जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से तेल को देख रहे हैं, सारे महल में घूम गए, राजा के पास पहुंचे कि महाराज सारा महल देख लिया, कैसा लगा? महाराज क्या लगा? मेरा ध्यान तो इस कटोरे में था कि इसमें से तेल ना गिरे। तो जनक कहते हैं महाराज ऐसे ही संसार में रहो, संसार का उपभोग करते हुए उसमें तल्लीन ना रहो, तल्लीन रहो भगवान में। तेन तक्तेन भुंजतः, त्याग की भावना से संसार का उपभोग करो। ये शिक्षा सुखदेव मुनि को देते हैं, ज्ञान देते हैं। और सुखदेव मुनि ने फिर राजा परीक्षित को ज्ञान दिया। तो ये आत्मज्ञान राजा जनक को प्राप्त हुआ, अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया। ये ज्ञान महापुरुषों से मिलता है, ये किताबी ज्ञान नहीं है। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, जो भी हम भाषा बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, ये पश्यंती, मध्यमा और बैखरी तीन वाणियों में आते हैं। पर जो परा विद्या है, परावाणी है, ये अक्षरी विद्या का विषय नहीं है, वो आत्मा का ज्ञान परा विद्या का विषय है। इसलिए भगवान कहते हैं दो विद्याएं होती हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। जितना भी ज्योतिष, वेदांत, शास्त्र, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। ये उसकी महिमा गा रहे हैं, उसका यश गा रहे हैं। सज्जनों, राजा जनक ने ज्ञान प्राप्त किया, सुखदेव मुनि को ज्ञान मिला राजा जनक से। फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजा परीक्षित आते हैं और सुखदेव मुनि से कथा सुनते हैं भागवत की। और कितनी तन्मयता से सुनते हैं। जब सत्संग सुन रहे थे तो खबर आई कि साहब आपका महल जल गया है, आग लग गई है। राजा कथा सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे। लोग उठ उठ के जाने लगे, अरे हमारा महल, घर जल जाएगा, महल जल गया है, हमारा
कुछ ना कुछ नुकसान होगा, पर राजा को फर्क नहीं पड़ा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पड़ चला, एक बांधा जाए जंजीर।